चित्रकला विभाग की ऑनलाइन कक्षाओं का आपके लिए ये तीसरा वीडियो है। इससे पूर्व हम आपके जो प्रायोगिक प्रश्न पत्र है यानी कि थर्ड ईयर वालों का पोर्ट्रेट और सेकंड ईयर वालों का लाइव स्टडी, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का जो फर्स्ट पेपर है वो प्रायोगिक है और उसी के बारे में हमने चर्चा इसके पहले के वीडियो में की है। किस तरह से हमें माप लेना है, क्या डिवाइडेशन करना है, कैसे हमें लाइनें डालनी है, ये हम एक बार चर्चा कर चुके हैं और प्रायोगिक करके भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज की ये क्लास आप दोनों ईयर के बच्चों के लिए यानी कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की कॉमन है और इसका रीज़न है कि पोर्ट्रेट बनाते समय भी हमें चेहरा बनाना है और लाइव स्टडी करते हुए यानी कि पूरा फिगर बनाते हुए भी हमें उसका चेहरा बनाना है। और चेहरे में आपकी नाक, आँख, कान, मुंह कहाँ पे रहेंगे, कैसे बनाए जाएंगे, ये थर्ड ईयर वालों को भी देखना है और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि हमें कैसे वो बनाना है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे चुका हूँ कि आप आईने के सामने खड़े होकर देखें किस तरह से आपकी आंखें हैं, नाक है, मुंह है, ललाट है, बालों के बीच में क्या क्या दूरी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो हमारे इंद्रियां हैं यानी कि आँख, नाक, कान को हम इंद्रियां कहते हैं, इनके माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं, सूंघते हैं, ग्रहण करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इन्हीं इंद्रियों को इंग्लिश में हम बोलते हैं लिम्स। क्या बोलते हैं? लिम्स। और इन्हीं लिम्स को यानी कि आँख, नाक, कान, इन्हीं इंद्रियों को आज हम सामान्य रूप में बनाया कैसे जाता है उस कार्य को आज हम करेंगे पेपर पे कि किस तरह से हम आँखों को बनाएंगे, किस तरह से हम अपनी नाक को बनाएंगे, किस तरह से हमें अपना मुंह बनाना है, किस तरह से हमें हमारा जो कान है वो बनाना है, किस तरह से उसे ड्रॉ करना है, उसके अंदर क्या क्या बारीकियां हैं। ये पहले पोर्ट्रेट बनाने से पहले हम अलग अलग पेपर पे एक स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से हम उसको बनाएंगे। आँख कैसी होती है, उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, नाक कैसी होती है उसमें कैसे ध्यान रखना है, कान कैसे होते हैं, मुंह कैसे होते हैं, उनको कैसे बनाया जाएगा। यानी कि पूरी शीट पे बनाना शुरू करने से पहले हम अलग ड्राइंग शीट लेके छोटी छोटी ड्राइंग शीट पे हम एक एक चीज़ को, आँख को, नाक को, कान को बनाकर अपनी एक प्रैक्टिस कर लें। उसी से संबंधित आज की आपकी यह प्रैक्टिकल क्लास है। चलिए अब हम आँख कैसे बनाते हैं उसकी एक बार स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक बात का ध्यान रखें, आँख का स्केच करते समय यदि कोई लाइन थोड़ी सी अगर गलत जा रही है तो तुरंत ही आप रबर का यूज़ करके उसे मिटाने की कोशिश ना करें। ये इस तरह से ये हमारी आँख बन गई। अब ये मात्र इसका हमारा एक सामान्य सा लेआउट है, हमारा आँख किस प्रकार से बनेगी उसका एक सामान्य सा लेआउट है। अब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले हम आईबॉल में काम करते हैं। आप अपनी आँखों को देखोगे तो बीच में एक काला सा घेरा नज़र आता है, उसी को हम आईबॉल बोलते हैं। उस आईबॉल को भी और गौर से देखोगे आप
तो उसमें आईबॉल के बीच में एक डार्क सर्कल और नज़र आता है। उस डार्क सर्कल के अलावा हमें उस आईबॉल के अंदर आसपास की जो चीज़ें हैं उसका रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है। उसका रिफ्लेक्शन हमें रोशनी के माध्यम से दिखाई देता है, यानी कि उस आईबॉल पे वो चीज़ें चमकती हैं। चलिए हम करके देखते हैं। पहले आप आईबॉल के एक तरफ यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बनाएं। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया। अब हमें बीचों बीच में ही राउंड बनाना है। उसके बीचों बीच में राउंड बनाना है, लेकिन वो राउंड इस स्क्वायर के अंदर नहीं जाने देना है। ये हमारा इस तरह से रहेगा कुछ, बस ठीक है। अब हमें इसको डार्क करना है सबसे पहले, क्योंकि ये जो भाग रहता है वो सबसे ज़्यादा डार्क रहता है। हम इसको पहले क्या करेंगे, ये हमने डार्क कर दिया इसको, ठीक है। फिर क्या होता है, इसी से हमें कुछ इस तरह की लाइनें नज़र आती हैं। आप वो डाल दें, ये मैंने डाल दी, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आँख बनाने के बाद सबसे पहले हम आईबॉल पे काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कंप्लीट करना है, आईबॉल कंप्लीट करना है। अब हम इसको शेडिंग देंगे, यानी कि डार्क करेंगे। ये हमने इसको डार्क कर दिया। अब आँख बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आँख बनाई जा सकती है। जो मैं बना रहा हूँ वही तरीका ज़रूरी नहीं है। आप नेट पे देखेंगे बहुत सारे जो लोग जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके से आँखों को बनाते हैं। उसमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये बॉक्स लास्ट तक वाइट रहेगा, ये बना दिया। अब इस आईबॉल के आउटर एरिया को हमें और डार्क करना है। पहले ध्यान रखना, हमें पेंसिल नटराज की HB यूज़ करनी है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें इसे और डार्क करना है, तब हम दूसरी डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। तो एक बार तो ये कर दिया। अब एक बार इसकी फिनिशिंग लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क और कर देता हूँ। आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि चेहरे के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी आँख ही होती है। ठीक है, इसके डार्कनेस को आप थोड़ा थोड़ा और बढ़ाइए। मेरा आपसे यही कहना है कि फाइनल आँख नज़र आए तब तक जो शेडिंग हमें करनी है वो हमें HB पेंसिल से ही करनी चाहिए। एकदम से हम ये नहीं सोचें और एकदम से हम ये डार्क पेंसिल यूज़ नहीं कर लें, क्योंकि अगर आपने पहले ही उसे डार्क कर दिया है तो फिर बाद में उसमें शेडिंग करने में और उसमें बहुत दिक्कत आएगी। तो ये एक हल्का सा मैंने कर दिया। अभी हम सेकंड टोन और लगाएंगे। अब देखना, आप आँखों को देखना, बहुत सी ये वाला पार्ट भी होता है, उसमें हल्का सा ये बहुत सी आँखों में हमें नसें नज़र आती हैं, रेड वगैरह, और ये सब काम हम जब कलर से आँखों को बनाएंगे तब करेंगे। लेकिन अभी हल्का सा मैं पेंसिल से आपको ये बता दूं कि ये कैसे कैसे ये अमूमन आँख जो हमारी रहती है वो वाइट रहती है, हल्का सा उसमें पीलापन रहता है, किसी की आँखों में रेडिश टोन आता है। तो जैसे जैसे हम इसकी शेडिंग को बढ़ाएंगे, इसके पहले आपने स्केच उसका हो गया था हमारा, इसकी शेडिंग को धीरे धीरे हमने बढ़ाना है। और छोटी छोटी जो इसकी चीज़ें हैं, जैसे ये हमारा बीच का पार्ट है, ये अपन को कुछ लाइनें नज़र आती हैं, और ये आईबॉल का पार्ट हमें इसको थोड़ा डार्क करना है। हमें इसकी आउटर लाइन को भी डार्क करना होता है ताकि हमारा आईबॉल एकदम से, और इस लाइन को हम ब्लर कर देंगे। ये ब्लर कर दिया। अब ये बीच की लाइन ये मोटी होगी,
पलकों वाली लाइन को हमें मोटी करना ही है, डार्क करना है। और ये आपकी आईब्रो, जितनी डार्क पेंसिल आप यूज़ करोगे उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी वो टूट जाती है। तो हमें उस चीज़ों का भी थोड़ा सा, ये आप देखते होंगे आँखों के पास में इस पार्ट में इस तरह से हल्के फुल्के डॉट डॉट होते हैं, तो उससे भी हम थोड़ा सा रियलिस्टिक पर्पस के हिसाब से अपन कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। उसके बाद फिर ये आगे का पार्ट आपका, और ये आपकी ऑलमोस्ट आँख तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों ये हमारी आँख की स्टडी हुई। अगले वीडियो में हम नाक की स्टडी कैसे होती है उस पर प्रैक्टिस करेंगे।